तो महाराज ब्रह्मा जी ने कहा है कि वरदान मांगो। हिरण्यकशिपु ने कहा प्रभु मुझे वरदान ऐसे दो कि संसार में हमें कोई मार ना पाए। एक बात आपको और बता दूं महाराज कि कभी कभी लोग भगवान से मांगने के लिए जाते हैं तो कभी कभी लोग ऐसे भी आ जाते हैं कि मांग भी लेते और कुछ पल्ले भी नहीं पड़ता। तो एक बार महाराज भोले बाबा मैया पार्वती बेटा गणेश को लेकर के पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। आपको बता दूं कि लोग मांगते तो हैं लेकिन मांगने की भी आजकल भी अकल नहीं है कि भगवान से क्या मांगा जाए। तो भ्रमण कर रहे हैं तो देखा है भोले बाबा ने कि उनके भक्त मंदिर में खड़े होकर के उनका तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। पार्वती ने जवाब दिया है कि भोलेनाथ जी तुम्हारे भक्त खड़े हैं, क्यों खड़े? भोलेनाथ कहने लगे पार्वती ये कुछ लेने के लिए खड़े। तो पार्वती ने जवाब दिया कि महाराज अगर कुछ लेने के लिए खड़े हैं तो तुम दे दो ना। जवाब दिया कि पार्वती दे तो दे लेकिन इन्हें तीनों को मांगने की अकल न है। तो पार्वती ने जवाब दिया कैसी महाराज बातें करते हो, आजकल इतने तो है ही कि अगर कोई कुछ मांगेगा अपने लिए तो मांग लेगा। बोले पार्वती इन तीनों के तीनों में एक भी को कुछ मांगने की अकल नहीं है। पार्वती कहने लगी नहीं महाराज आप चलो इनके सामने जो मांगे सो इन्हें दे दो। पार्वती भोले बाबा बेटा गणेश तीनों के सामने पहुंच गए। महाराज माता पिता बेटा तीनों प्राणी भोले बाबा के तप कर रहे थे। भोले बाबा ने जाए के सबसे पहले आज उस बूढ़े इंसान से कहा है बताओ बाबा क्या लेना चाहते हो? बोले ऐसा करो हमें बाद में दे देना, पहले हमारी पत्नी से पूछ लो हमारी पत्नी क्या लेगी। और महाराज बात सत्य है कि जो अपनी पत्नी से प्रेम करता ना वे पत्नी के बिना पूछे एक कदम आगे नहीं उठा सकते। तो भोले बाबा ने कहा कि तुम बताओ। बोले हम नहीं बताएंगे हमारी पत्नी से पूछ लो। पत्नी के पास पहुंचे कहने लगे बताओ क्या तुम मांगना चाहती हो? तो पत्नी ने जवाब दो, बूढ़ी सी मैया ने जवाब दो भोले बाबा अगर तुम्हें देना है तो हमारे ऊपर जो बुढ़ापा है जब ये बुढ़ापे से बड़े परेशान है ऐसे करो जो बुढ़ापो हटाए के हमें 16 साल की जवान लड़की बनाए दे। भोले बाबा ने पार्वती की तरफ देखे कान लगे देखो पार्वती जे वरदान मांग रहे। पार्वती ने कही भोले बाबा जो मांग रहे सो दे दो ना। भोले बाबा ने उन बूढ़ी मैया को 16 साल की लड़की बना दिया। और जैसे ही 16 साल की लड़की बूढ़ी मैया की तरफ उन बाबा ने देखो तो कान लगी जो तो 16 साल की बने गई हम 80 साल की। अब ये कहाँ रहेगी यहाँ? तो अब बाबा से पूछी कि तुम कछु मांग ले। तो बाबा ने जवाब दो भोले बाबा अगर देना चाहते हो तो हमें ये दे दो तुमने हमारी पत्नी के कहने के आधार पर हमारी पत्नी को बुढ़िया से 16 साल की लड़की बना दिया। अब हम वरदान मांग रहे हैं कि हमारी पत्नी को 16 साल की लड़की से वो कुतिया बना दो, कुतिया बना दो। भोले बाबा पार्वती की तरफ फिर देखने लगे देखो पार्वती जे वरदान मांग रहे। अब भोले बाबा ने उन बुढ़े इंसान के कहने के आधार पर आज उन्हें कुतिया बना दिया। अब लड़का ने जैसे ही देखो तो बड़े परेशान रह गए। लड़का से कही बेटा तुम कछु मांग ले। लड़का ने कही भोले बाबा हमें कछु ना चाहिए, तुमने हमारे पिताजी के कहने के आधार पर हमारी मैया को कुतिया बनाए दो। भोले बाबा कुछ नहीं चाहिए सिर्फ इतना दे दो। हमारी मैया पहले बुढ़िया थी तो हमारी मैया को फिर भी बुढ़िया बना दो। तीनों ने वरदान मांग लिया कुछ हाथ भी नहीं आया। अब भोले बाबा कहने लगे कि लला मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हुए। अगर संसार में बेटा हो तो तेरे जैसा हो क्योंकि तूने अपनी मैया के सम्मान को रखा है इसलिए तू हमसे कोई वरदान मांग ले और एक वरदान मांग ले। बेटा ने मैया से पूछी मैया क्या वरदान मांग ले? तो मैया ने जवाब दिया है कि लला ऐसा करा हमारे घर में दूध ना हो तो भोले बाबा से जो कह दे कि भोले बाबा एक गैया ले आए के बांध दो।
अच्छा बोले हाँ। पत्नी से कही है तो पत्नी ने जवाब दो कि महाराज इतने दिन हो गए हैं हमने कबू सोनो चांदी ना पहनो, इन मैयन को सोनो चांदी बड़ो पसंद हो तो सोनो चांदी मांग लो। पापा से कही तो पापा ने जवाब दो है कि बेटा बोले बाबा से एक वरदान मांगियो, कौन सो? जिस दिन तब आए जब हमारी बहू की गोदी भरे